हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज़ का, उसका रेशो कराने जा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट रेशो। गाइस, इसके हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 से 141 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ये रहे इसके 4 क्वेश्चन, ये एक एक करके मैं अभी आपको कराता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट रेशो में चाहिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए हमें। ठीक है गाइज, हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है फॉर्मूले में, आफ्टर टैक्स वाला। ठीक है जी, और अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको कि हम नेट सेल्स बोलते हैं, इनटू 100। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं 138 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना। तो 138 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कैश सेल हमारी 2,20,000 है, क्रेडिट सेल 3 लाख है, सेल रिटर्न 20,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,000 है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के एनपी रेशो इज इक्वल टू एनपी आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। राइट गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कैश सेल लिखनी है। कैश सेल इसमें कितनी है? 2,20,000 की। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, कैश सेल कितनी है? 2,20,000 की। ठीक है, और क्रेडिट सेल कितनी है हमारे पास? 3 लाख की। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमें इसमें से माइनस कर देना है। और ये 20,000 का सेल रिटर्न हो गया, तो ये क्या गया? 2,20,000। ये गाइस कितना गया? 2,20,000 जमा 2,80,000, तो ये बन गया 5 लाख का। ये कितना बन गया? 5 लाख का। तो गाइस ये कितना आ जाएगा? 5 लाख का हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू जीपी गिवन है हमें। जीपी में हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है ना, जो उसको हमें माइनस कर देना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको भी माइनस कर देना है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देना है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हमें माइनस करके प्लस किसको करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख रुपया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 25,000 के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 25,000 के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000 के। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है हमारे पास? 30,000 की। तो इसको ऐड कर लेना है हमें। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे? 1 लाख में से माइनस 25,000 माइनस 5,000 जमा 30,000, तो गाइज ये कितना बन गया? 1 लाख का। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना आ गया गाइज? 1 लाख। तो अब हम 1 लाख यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, इंटू 100। तो अब 0 काटो, 3 1 2 3 1 2 1 2, और ये 20, दैट इज 20% हमारा क्या बन गया? रेशो बन गया। 20% गाइज क्या आ गया? रेशो आ गया। यही आपका आंसर है। यस। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो गया हमारा 138 क्वेश्चन नंबर। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 139 की स्टेटमेंट एक ही लाइन की गिवन है। मैं आपको बताता हूँ। नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स हमें कितना गिवन है? 12 लाख का। नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, तो इसमें कहीं नहीं बताया कि वो आफ्टर है या बिफोर है, तो इसका मतलब इसी से ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आफ्टर ही मानेंगे इसको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू एनपी आफ्टर टैक्स
ठीक है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दैट इज कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना इसका 1,20,000 और नीचे सेल्स कितनी है 12 लाख की आ जाएगी। ठीक है जी, इंटू 100 कर दोगे, 1 2 3 1 2 3 एक इधर से कट गया, एक इधर से कट गया, एक और ये 10%। रेशो कितनी आ गई गाइस, देखो ज़रा 10%। ठीक है जी, बस ये सिंपल क्वेश्चन था ऐसे ही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 की। गाइस सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कूल माइंड से इसको कर सकते हो। तो 140 में क्या है, ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है 8,20,000, रिटर्न कितना है 10,000 का। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,500, गेन और फिक्स्ड एसेट कितना आया 81,000। तो इसका मतलब हमें इन सबको प्लस माइनस करके पूरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, बिकॉज टैक्स की कोई कंसिडरेशन गिवन ही नहीं है। तो हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वही हमारे लिए आफ्टर टैक्स है, एनपी आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है जी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे 140 में कितनी गिवन है, वो तो गाइज हम ऐसे ही कर लेते हैं, 8,20,000 है और उसमें से 10,000 हम माइनस करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा 10,000, 8 लाख कितना बेटे, अच्छा 8,20,000, ये 10,000 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नेट सेल गिवन है, तो 8,20,000 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है गाइज, 8,20,000 ही कंसिडर करेंगे, हमें इसका और कुछ नहीं करना। और ये यहाँ आ गया, ये 100 आ गया, राइट जी, माइनस करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो नेट सेल्स ही गिवन है। ठीक है, नेट सेल का मतलब ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, मतलब मैं लिख देता हूँ नेट सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो देयर इज नो नीड टू डिडक्ट सेल्स रिटर्न, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट सेल्स रिटर्न। ठीक है गाइज, तो अब हम करेंगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट के लिए बहुत सिंपल सा तरीका हम लगाएंगे, हमें सेल्स को लिख लेते हैं पहले 8,20,000 की, इसमें से हम लेस कर देंगे, हमारे पास क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 5,20,000, माइनस कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 3,20,000। तो ये एक तरह का हमारे पास जीपी आ गया, राइट गाइज, ये आ गया जीपी। अब इसमें से हम लेस करेंगे एक एक करके, नेट सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करो, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के गाइस 2,09,000 के, 2,09,000 के हमने माइनस कर दिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 3,20,000 में से ये हमने क्या माइनस कर दिया गाइस 2,09,000, तो इसको देखो 320 में से 209 चला गया तो रह गया 1,11,000। ठीक है गाइस, तो अब 1,11,000 में हमें क्या करना है, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का गाइस 40,500 का, 40,500 का, और ऐड क्या करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसको सेल ऑफ वो बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इस केस में है ना। ठीक है जी, और तो ये प्लस करना पड़ेगा हमें 81,000 ये प्लस कर दिया, तो ये आ गया 1,11,000 में से आपको 40,500 माइनस करना है और 81,000 ऐड करना है, ये कितना बन गया 1,81,000 माइनस करना ना हमें, 2,09,000 उसमें माइनस कर दिया, 1,00,000, ये सॉरी ये 3,00,000 रहा ना, हाँ ये 3,00,000 रहा, 3,00,000 में से हमें 2,09,000 माइनस कर दिया, ये आ गया 91,000। ये कितना आ गया गाइस 91,000। 91,000 में हमें 40,500 माइनस करना है और 81,000 भी माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है 91,000 में से हमें 40,500 माइनस कर देना है और प्लस क्या करना है 81,000, और ये आ जाएगा 1,31,500, 1,31,500 ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये क्या आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट 1,31,500 का। तो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे 1,31,500, तो 1,31,500 डिवाइडेड बाई 8,20,000 इंटू 100, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ जाएगा 16.04, पूरा नहीं कट रहा, ठीक है, डेसिमल में आएगा ही आएगा। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बन गया। पहली बात तो हमें नेट सेल्स गिवन थी, तो उसमें से हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोलेंगे इसको,
और इसमें सेल रिटर्न को अलग से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी सिर्फ अब 8,20,000 ही लिखा। उसके बाद सेल्स गिवन थी और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके वो हमने जीपी निकाल लिया 3 लाख का। ये मेरे से छोटी सी मिस्टेक होगी, 3 लाख ही आना था यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस कर दिया और ऐड कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम 81,000 का और 1,31,000 आ गया नेट प्रॉफिट। तो गाइज ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की। गाइज 141 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ क्या कह रहा है 141 क्वेश्चन नंबर 141। तो ये हमारा इस नेट प्रॉफिट का रेशो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी गिवन है 25%, ऑपरेटिंग रेशो कितनी है 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 2,000 के, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है 22,000। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। गाइस नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो गिवन है ना, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग रेशो 90% गिवन है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आ गई 10%। तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा जिसमें हम ये माइनस कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे और फिर हमें इसकी ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है, अगेन 1 लाख। इसमें कुछ अलग से तो गिवन नहीं है ना, सेल रिटर्न नहीं गिवन, तो 4 लाख ही हमें गिवन है वो, तो 4 लाख ही हम यहाँ पे ले लेते हैं और 100 यहाँ पे आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, पहले देखो ऑपरेटिंग रेशो हमारे पास गिवन है 90%, तो इसका मतलब 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होता है गाइस, फिर 10% आएगा ना, तभी तो इसका टोटल 100% बनता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% होने का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर कैसे निकलेगा, सेल कितनी है हमारे पास 4 लाख की, 4 लाख का 10% कितना आ गया 40,000, 4 लाख का 10% कितना आ गया गाइस 40,000 आ गया। ठीक है जी, ये 40,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और इसमें से मैं अब क्या करूँगा, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड क्या करूँगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें क्या माइनस करना है, खर्चा कितना है हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 2,000 का, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 की हमें ऐड करनी है। तो ये आ जाएगा 20, इसमें 40 में ऐड करो, ये 60,000 आ गया। तो गाइस ये हमारा बन गया नेट प्रॉफिट। ये क्या आ गया गाइस नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 60,000। तो 1 2 3 1 2 3, इसके साथ 1 कट गया, इसके साथ ये कट गया। ठीक है जी। और ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये 5 और 15%। ये गाइस कितना आ गया 15% हमारी रेशो आ गई। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये नेट प्रॉफिट रेशो भी यहीं पे कंक्लूड होती है। अगली वीडियो में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो है फॉर्मूला वो करेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके जी, डन।